लेकिन इतने सारे तोहफे लाने की जरूरत थी? शहर गया था और मैंने सोचा तुम सबके लिए कुछ ना कुछ ले आऊं। और वैसे वीरा, इस परिवार के अलावा मेरा ही कौन? रतन जी, बहुत आंसू बहा दी रतन जी आपने। जिस रतन को मैं जानता था, उसे तो कड़े से कड़ा तूफान भी नहीं तोड़ पाया। जिस रतन से मैं प्यार करता था, जिस रतन की मैंने हमेशा इज्जत की, वो रतन कभी इतना नहीं रोती थी। निहाल सिंह जी, ये सब क्या हो गया? अब हम सबको छोड़कर चले गए। वीरा और रणवी एक दूसरे से इतने दूर हो गए। पूरा घर बिखर गया है, जैसे किसी तूफान आने के बाद सब कुछ तहस नहस हो जाता है। रतन जी, वक्त के साथ हर तूफान शांत हो जाता है और फिर से इंसान वापस तिनका तिनका उठाकर वो सब जोड़ता है जो तूफान ने तोड़ दिया था। आप देखिएगा, रणवीर, वीरा सब कुछ जोड़ देंगे और एक बार फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। रतन जी, आसमान में आपने वो तारा देखा है जो सबसे ज्यादा चमकता है? जब भी आप उस तारे को देखें ना, तो समझिएगा मैं आपको देख रहा हूं, आपका ख्याल रख रहा हूं, आपको याद कर रहा हूं। मैं जानती हूँ निहाल सिंह जी, आप जहां कहीं भी हैं, मेरा ख्याल रख रहे हैं, मैंने देख रहे हैं। आप जिस भी दुनिया में हैं, वहां से मैंने याद कर रहे हैं। या रब्बा, मेरे कार पे अपनी मेहर बनाए रख। मेरे कार की खोई हुई खुशियां वापस लौटा दे बस, और मैं तुझसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। वीरा पुत्र है? की हो गए हैं? उठ पुत्र, वीरा
उठ 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 पहले। तू इस तरह से यहाँ पहले ऊपर उठ, बैठ ऊपर उठ। वो तेनू तो ताप भी हो रहा। चल शाबाश उठ। अच्छा पुत्र तू यहाँ ठंड में इस तरह से, और तू कब से? बलदेव ने कुछ कहा है क्या? बलदेव से झगड़ा हुआ तेरा? ऐसे देख, मेरी तरफ देख, बलदेव से झगड़ा हुआ है ना? मैं बलदेव से गल करता हूँ। बलदेव! नहीं पापा जी गल तो सुनिए। चाय जी की होया पुत्र? इस घर में एक अजीब सी मनहूसियत सी छा गई है ना, जहां 3 दिन पहले गीत गूंज रहे थे और आज बहुत कुछ झेला है पुत्र। पति से बिछड़ना, मेरे जवान पुत्र संपूर्ण की मौत, मेरी रतन, मेरा छोटा चंद वीरा, इन सब पर मुसीबतें, सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, पर गुंजन पुत्र राहुल मेरे से रतन की जिंदगी में जो निहाल का गम है ना, नहीं बर्दाश्त हो रहा पुत्र, नहीं बर्दाश्त हो रहा। कि अगर बच्चों पर मुसीबतें आए तो इसका मतलब है कि अपने पिछले जन्म के कुछ पाप होते हैं शायद। बुरा ना मानो तो एक बात बोलो चाई जी। मैं जानती हूँ चाई जी कि बलदेव वीर जी और वीरा को इस तरह ब्याह नहीं करना चाहिए था, खासकर जब निहाल चाचू की मौत हो गई है तब तो बिल्कुल भी नहीं। पर चाई जी, वीरा तो इस घर की बेटी है ना, तो क्या ब्याह के बाद उसे पग फेरे के लिए हमें नहीं बुलाना चाहिए? कोई पग फेरा नहीं होगा। ऐसे ना बोल रणवीर, तू उसके साथ नाइंसाफी कर रहा है। तेरी बहन है वो। कोई नहीं है वो मेरी, और कोई पग फेरा नहीं होगा। रणवीर, तू गलत कर रहा है। तू चाहे जितने इल्जाम लगा ले मेरे वीर जी पे, लेकिन एक बात याद रख, अब तक ये इल्जाम साबित नहीं हुए हैं और मैंने यकीन है कि मेरे वीर जी पर जितने भी इल्जाम लगे वो सारे के सारे हट जाएंगे। वो बेकसूर है। बेकसूर? बेकसूर है वो? अगर इतना ही बेकसूर होता तो ऐसे भाग के शादी नहीं करता। अगर इतना ही बेकसूर होता तो पहले कोर्ट में बाइज्जत बरी होता। क्यों भाग के शादी नहीं करता वीरा से? और इन्हीं हरकतों से पता लगता है कि वो गुनहगार है और उसने शादी बचने वास्ते की है। रणवीर, तू चाहे जितने इल्जाम लगा ले मेरे वीर जी पे, मैं ये जानती हूँ और दिल से मानती हूँ कि मेरे वीर जी बेकसूर है। और कानून भी ये मानता है कि जब तक गुनाह साबित ना हो तब तक आदमी बेकसूर कहलाता है। पर तू सोच रणवीर, अपने शक को सच मानकर तू दूसरों की जिंदगी ना बर्बाद कर।
बाबा जी मेरी गल तो सुनी। वो बलदेव को वाकई इस बारे में कुछ नहीं पता है सच्ची। एक मिनट पुत्र, ऐसा कैसे हो सकता है कि तू बाहर थी और उसको पता तक नहीं? तेरे कहने का मतलब तो ये है कि बलदेव ने जरूर कुछ किया है जो तू मुझे बताना नहीं चाहती। बलदेव! बलदेव! एक मिनट। पापा जी सच्ची रहने दीजिए। क्या हुआ पापा जी? क्यों सुबह सुबह मेरा नाम पुकार रहे हो? हैं? मतलब ठंड में आदमी आराम से गर्म पानी से नहा भी नहीं सकता क्या? ओ चंगे नलैका, तू यहाँ गर्म पानी से नहा रहा था, इस घर की सहूलतों के मजे लूट रहा था, और इस घर की बहू बाहर ठंड में सिकुड़ रही थी। तो मतलब कि तुझे मालूम था कि ये बाहर है और फिर भी तूने इसे बाहर रहने दिया? रहने दिया मतलब? मैंने तो निकाला था इसे घर के बाहर। और तेरे में कोई तबीयत खराब नहीं होती? हो भी जाए तो मैनू की। बाबा जी नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई है कहने की? तेरे को इसकी फिक्र नहीं है? और ये तुझे इसकी फिक्र नहीं थी तो तूने इससे ब्याह क्यों किया? हाँ, तो भूल ही गया था। मैंने तो शादी की है इससे। मेरी बीवी है। वाह, अब तो मेरी सहूलतें और भी बढ़ गई हैं। चल जा, मेरे वास्ते चाय बना कर ला। बदलते सुन, तेनू हो की गया है? तू तो ऐसे गल कर रहा है जैसे तेरे अंदर कोई जज्बात ही नहीं है। तो तुम दोनों के बीच में हुआ क्या है, कोई बताएगा मुझे? कल रात तक सब कुछ ठीक था, अब सवेरे सवेरे क्या हो गया? ओए देख इस मासूम को, तेरी वजह से इसे बुखार हुआ चढ़ा है। तूने इसे कार से बाहर निकाल दिया और अब इसे चाय बनाने के लिए कह रहा है। मैंने कुछ नहीं हुआ पापा जी, मैं हमेशा से ऐसा ही था। पता नहीं आप लोगों को शायद कोई गलतफहमी हो गई कि मैं सुधर गया हूं। और बीवी को चाय बनाने बोल दिया तो कौन सा आसमान टूट पड़ा? पापा जी प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए ना। चाय बनानी तो बोल रहे हैं, मैं बना लूंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। प्लीज छोड़ दीजिए ना, इस बात को यहीं खत्म कर देते प्लीज। अच्छी सच्ची वाली बहू वही होती है जो नौटंकी में उस्ताद हो। देखा पापा जी, हैं? देखा आपने? कितनी चंगी बीवी मिली है मैनू। सच, मेरे वास्ते कुछ भी करने के लिए तैयार है, हैं? इतना प्यार जो करती है मैनू। एक गल कान खोल के सुन ले तू, अपने घर में अपनी बहू के ऊपर ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। जो तू कर रहा है ना, बहुत गलत कर रहा है। इसने तेरे लिए इतना सब कुछ किया और तू। जय हो, जय हो पूज्य पिताजी। आप महान और आपकी बहू महान है।
अब क्या करें? पैर पड़ जाऊं आपकी बहू के? पत्नी जी बताइए ना, आपके चरण कमल कहाँ है? बलदेव बस कर। पत्नी जी बताइए ना। बलदेव बस कर। चाय बनाकर लेकर आती हूँ। पापा जी, क्या मैंने आपके और बीजी के लड़ाई के बीच में कभी टांग अड़ाई है? हैं? नहीं ना। तो फिर आप मियाँ बीवी के झगड़े में क्यों पंचायती करने आ गए? छोटी छोटी बातों का पतंगड़ बनाना बंद करो, रब दे वास्ते। रब भी जानता है कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। हेलो, रणविजय सिंह बोल रहे हैं? जी बोलिए। राजवीर सर ने पूछा है कि आप पुलिस स्टेशन कब आ रहे हैं अपना बयान रिकॉर्ड करवाने और एफआईआर दर्ज करवाने। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी वो राजवीर जी से कहिएगा मैं पुलिस स्टेशन आके उनसे बात करता हूँ। ठीक है। सर, उन्होंने बोला है वो पुलिस स्टेशन आके आपसे बात करेंगे। मुझसे बात करेगा? मतलब कहीं वो बयान देने से पीछे तो नहीं हट रहा? अगर रणवीर ने बयान नहीं दिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। रणवीर, पुलिस स्टेशन से फोन आया था, तू जा रहा है? क्या सोचा है तूने? रणवीर, अपनी बहन के पति को जेल में डालकर तू उसकी जिंदगी खराब करना चाहता है? अपनी बीवी के भाई का तो तेनों कोई ख्याल नहीं रहा। कम से कम अपनी बहन के बारे में तो सोच। मुझे ठीक कह रही पुत्र, ये वही वीरा है जिसको तूने पाल पोस कर इतना बड़ा किया पुत्र। ऐसा कुछ मत करना जिससे उसके दिल को ठेस पहुंचे। रणवीर, बलदेव वीर जी की जगह अगर कोई और भी होता तो मैं तेनों यही सलाह देती। रणवीर, माफ कर दे उन्हें। तू तो हमेशा दिल की सुनता है ना, तो कब से दिमाग की इतनी सुनने लगा? क्या आपको भी यही लगता है बीजी कि मैंने वीरा को माफ कर देना चाहिए? वीरा ने जो कुछ भी किया है उसके लिए तो शायद कभी मैं भी उसे माफ नहीं करूंगी। रहा सवाल तेरे अदालत में बयान देने का, तो मैं तेनों कोई सलाह नहीं दूंगी। तू वही कर जो तेरा दिल कहता है। हम सबसे ज्यादा वीरा तेरे करीब थी, तो उससे जुड़ा हर फैसला लेने का हक सिर्फ और सिर्फ तेनों है।
सही कहा बीजी आपने। हीरा सबसे ज्यादा मेरे करीब थी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।